शब्दों की, वाक्यों की, मंत्रों की, गुरु द्वारा दी गई शब्दावली की पुनरावृत्ति करना, दीक्षित होना, किसी वाक्य विशेष को जिसे आपको गुप्त रूप से दोहराना होगा, सीखने के लिए धन देना। संभवतः आप में से कुछ ने यह किया है और आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसे मंत्र योग कहते हैं और इसे भारत से लाया गया है। मुझे नहीं मालूम कि आप एक पैसा भी क्यों देते हैं। किसी के दिए गए शब्दों को दोहराने के लिए जो ये कहता है, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको संबोधि उपलब्ध हो जाएगी। आपका मन एक शांत मन होगा। जब आप शब्दों के किसी क्रम को लगातार दोहराते हैं, चाहे वह आवे मारिया हो या विविध संस्कृत शब्द हों, तो जाहिर है कि आपका मन बोझिल मंद हो जाता है व आपको एक खास किस्म की एकता का, शांति का एहसास होता है और आप सोचते हैं कि इससे आपको स्पष्टता लाने में मदद मिलेगी। आप इस सब का अटपटापन देख सकते हैं, क्योंकि इन मामलों में कोई भी मेरे समेत चाहे जो कहे उसे आपको स्वीकार क्यों कर लेना चाहिए। जीवन की आंतरिक गति के बारे में आपको किसी की भी हुकूमत क्यों मान लेनी चाहिए। हम बाहर के संदर्भ में तो सत्ता को इनकार कर देते हैं। अगर आप बौद्धिक रूप से जरा भी जागरूक और राजनीतिक रूप से सचेत हैं तो आप बाह्य सत्ता को नकारते ही हैं। पर जाहिर है कि हम उस व्यक्ति का सत्ता प्रामाण्य स्वीकार कर लेते हैं जो कहता है, मैं जानता हूँ, मैंने उपलब्ध कर लिया है, मैंने पा लिया है। जो व्यक्ति कहता है कि वह जानता है, वह जानता नहीं है। भारत में और उसके और आगे पूर्व के देशों में विभिन्न संप्रदाय हैं जिनमें वे ध्यान की विधियाँ सिखाते हैं। यह वास्तव में कितनी भयावह बात है। इसका अर्थ हुआ मन को यांत्रिक रूप से प्रशिक्षित करना, जिससे कि वह स्वतंत्र नहीं रह पाता और समस्या को समझने में अक्षम रहता है। तो जब हम ध्यान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब किसी ऐसी चीज़ से नहीं है जिसका अभ्यास किया जाए। हमारे पास कोई विधि नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसके प्रति सजगता। जो आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, उसके प्रति सजग होना। बिना किसी पसंद नापसंद के अवलोकन करना सीखना। ध्यान है अपनी संस्कारबद्धता के प्रति सजग होना कि कैसे हम उस समाज द्वारा संस्कारित हैं जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम पले बढ़े हैं। कैसे हम धार्मिक प्रचार द्वारा संस्कारित हैं,
सजग होना बिना किसी चयन के, बिना किसी विकृति के, बिना इस चाहत के कि काश यह भिन्न होता। इस सजगता से अवधान का आगमन होता है। पूरी तरह से अवधान युक्त होने की, सावधानता की क्षमता आती है। तब चीज़ों को जैसी वे हैं बिना किसी विकृति के वैसी ही देख पाने की स्वतंत्रता आती है। मन भ्रममुक्त, स्पष्ट, संवेदनशील बन जाता है। ऐसे ध्यान की परिणति मन की ऐसी गुणवत्ता में होती है जिसमें मन पूरी तरह से मौन है। अब इस गुणवत्ता की बातें हम चाहे जितनी कर लें, लेकिन जब तक यह विद्यमान नहीं है, यथार्थ नहीं है, इसकी चर्चा का भला क्या अर्थ। ध्यान में व्यक्ति को व्यवस्था की नींव रखनी होती है, जिसका अर्थ है सम्यक आचरण, प्रतिष्ठा व सामाजिक नैतिकता नहीं, जो कि नैतिकता है ही नहीं, अपितु वह व्यवस्था जो अव्यवस्था को समझने से आती है, जो कि बिल्कुल एक अलग बात है। जब तक द्वंद्व है तब तक अव्यवस्था रहती ही है। वह द्वंद्व चाहे बाह्य हो या आंतरिक।